अभी तक आपको इस वीडियो में ये समझ आ गया होगा कि अगर आपका एक्सप्रेस एंट्री में जो स्कोर है वो स्कोर मीट कर रहा है तो आप डायरेक्टली अपना एक्सप्रेस एंट्री में निकाल सकते हैं। ये तो एक क्लियर सा फंडा हो गया कि आपने जो आपका जो प्रोफाइल है वो एक्सप्रेस एंट्री की ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक या कैटेगरी स्पेसिफिक जो ड्रॉ निकल रहे हैं या जनरल ड्रॉ में आपका या पीएनपी के थ्रू आपका मीट करके निकल गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपका एक्सप्रेस एंट्री में डायरेक्टली नहीं निकल पा रहा तब आप क्या करेंगे, किस तरह से अपनी पीआर लेंगे। तब दो ऑप्शन सामने आती हैं जिसको हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था। एक आता है कैनेडियन एम्प्लॉयर, दूसरा आता है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। कैनेडियन एम्प्लॉयर, अगर आपको jobbank.gc.ca से कोई रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर या LMI सपोर्ट कर दे, उसके आपको 50 या 200 पॉइंट्स लेकर आपको डायरेक्टली एक्सप्रेस एंट्री में निकल सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपका स्कोर 500 बन रहा है और आपको LMI सपोर्ट कर दी 50 पॉइंट्स की, तो आपको 550 होगा जिससे आपको एक्सप्रेस एंट्री में डायरेक्ट निकल जाएगा। या फिर अगर आपके 350 पॉइंट्स बन रहे हैं और आप डायरेक्टर हैं और कोई कैनेडियन कंपनी आपको सेम लेवल पर हायर कर रही है क्योंकि उसको लगता है कि आपको हायर करने से उसका बिजनेस एनहेंस हो जाएगा, तो उस तरह से आपको 200 पॉइंट एडिशनल मिल जाते हैं, यानी कि 350 प्लस 200 550 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये तो था कैनेडियन एम्प्लॉयर के थ्रू। अगर आपका एक्सप्रेस एंट्री में डायरेक्ट नहीं निकल पा रहा तो आप कैनेडियन एम्प्लॉयर को सपोर्ट करके विद सपोर्ट आप अपनी पीआर हासिल कर सकते हैं। दूसरा एरिया आ गया जिसमें मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स फिट बैठते हैं, वो है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है क्या, कौन कौन सी प्रोविंस है जिसके थ्रू आप अप्लाई करके पीआर ले सकते हैं। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, अगर आपका, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपका एक्सप्रेस एंट्री में डायरेक्टली अप्लाई करके पीआर नहीं मिल रही, तब आप प्रोविंस की सपोर्ट लेते हैं अपनी पीआर लेने के लिए। तो पीएनपी में बहुत सारी, हर स्टेट का अपना अपना प्रोग्राम है, जैसे कि सस्केचुअन, अल्बर्टा, ओंटारियो, मैनिटोबा, BC पीएनपी, अटलांटिक। सो आपको ये देखना है कि आपका केस किस प्रोविंस में किस तरह से बन सकता है और किस तरह से आप उनको अप्रूवल ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप पीएनपी क्यों अप्लाई करना चाहते हो, उसका फायदा क्या है भाई। लेट्स सपोज कि आपने एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई किया, पूल में आप आ गए और आपका CRS स्कोर बन रहा है 380 और एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ जा रहा है 549 पर। अब आप करोगे क्या। आपको कैनेडियन एम्प्लॉयर सपोर्ट भी कर रहा है, आपको 50 पॉइंट्स मिल भी गए, तब भी आपका एक्सप्रेस एंट्री में नहीं निकलेगा। उस केस में आपको पीएनपी सपोर्ट चाहिए होगी जिससे आपको 600 पॉइंट्स एडिशनल मिलेंगे। यानी कि हम पीएनपी इसलिए चूज करते हैं ताकि हमें एडिशनल 600 पॉइंट मिल सके। अगर हमें एक्सप्रेस एंट्री में हमारे पूल में फाइल पड़ी है और हमारा कुछ भी नहीं निकल पा रहा, तो क्या होगा, हमारी फाइल एक्सप्रेस एंट्री की पूल से एक्सपायर कर जाएगी। क्वेश्चन एक और अराइज होता है कि हमारी फाइल पूल में कितनी देर रहेगी, 1 साल। 1 साल तक अगर आपका पूल से नहीं निकलती तो आपकी फाइल पूल से एक्सपायर कर जाएगी। अब हम बात करेंगे दोबारा कि पीएनपी में किस किस स्टेट की क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह से हम पीआर हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं सस्केचुअन पीएनपी की। सस्केचुअन पीएनपी के दो मेन पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं। एक प्रोग्राम है जिसका नाम है सस्केचुअन ऑक्यूपेशन इन डिमांड, दूसरा है सस्केचुअन इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर। दोनों प्रोग्राम बहुत ही पॉपुलर है और दोनों का क्राइटेरिया एज कंपेयर टू बाकी प्रोविंस के मुकाबले थोड़ा सा ईज आउट है। अब डिफरेंस क्या है दोनों प्रोग्राम्स में। सस्केचुअन ऑक्यूपेशन इन डिमांड वो क्लाइंट अप्लाई करता है
जो एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबल नहीं है, और सस्केचुअन इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर में वो अप्लाई करता है जो एक्सप्रेस में भी एलिजिबल है और सस्केचुअन में भी एलिजिबल है। अब क्वेश्चन ही आता है कि सस्केचुअन में एलिजिबल होने के लिए चाहिए क्या। सस्केचुअन में एलिजिबल होने के लिए 60 पॉइंट्स आउट ऑफ 110 चाहिए, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रेलेवेंट इन डिमांड ऑक्यूपेशंस में, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, स्पोर्ट्स फंड्स चाहिए, आपको सेटलमेंट फंड शो करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू फैमिली साइज। तो ये इनका कुछ क्राइटेरिया है। अब हम बात करेंगे कि आपके कितने पॉइंट बनते हैं, ये आपको कैसे पता लगेगा। इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाया हुआ है, बट थोड़ा सा इन जनरल मैं आपको बता भी देता हूं कि अगर आपकी एज 21 से 21 साल से 34 साल तक है तब आपको 12 पॉइंट, और अगर आपकी 35 यानी कि 35 साल से 45 यानी कि 45 तक है तब आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। तो ये स्केचुअन की एक बहुत अच्छी खूबी है जिसपे 45 तक की एज को उसने कैप्चर किया हुआ है। दूसरा आता है कि अगर आपकी एजुकेशन बैचलर है तो 20 पॉइंट, मास्टर डिग्री है तो 23 पॉइंट, और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस के मैक्सिमम 15 पॉइंट्स हैं। इसको उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है कि अगर आपका रिसेंट पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 पॉइंट्स पर ईयर, और उससे पिछले 5 साल का तो 5 पॉइंट, हाईएस्ट 15 पॉइंट्स है। और अगर आपका कोई रिलेटिव फर्स्ट कजन भी रहता है, यानी कि मासी का बेटा, बुआ जी का बेटा, मामा जी, ताया जी, उसके एडिशनल 20 पॉइंट मिल जाते हैं। और अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी है और आपका कोई रिलेटिव जो पीआर या सिटीजन है तो बड़ी आसानी से आप स्केचुअल में पीआर ले सकते हैं। तो अगर 60 पॉइंट चाहिए, और स्केचुअल का 60 पॉइंट का क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे तो आप इजीली मीट कर जाएंगे। सबसे पहले अब आपने ये देखा कि आपने स्केचुअल में का क्राइटेरिया पॉइंट सिस्टम चेक किया, आपके पॉइंट्स बन गए। अब आप कहते हो कि मैं करूं क्या। लेट्स सपोज कि आपने एक्सप्रेस एंट्री के पूल में डाल दी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप स्केचुअल इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर एक्सप्रेस में अप्लाई कर रहे हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। स्केचुअल ऑक्यूपेशन डिमांड में जो कि विदाउट एक्सप्रेस है, डायरेक्टली आप स्केचुअल में अप्लाई करते हैं, और जो इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर एक्सप्रेस है वो कनेक्टेड है एक्सप्रेस एंट्री में। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपका एक्सप्रेस में एलिजिबल है और आप स्केचुअल के इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर में आप अप्लाई करने लगे हैं। तो आप किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आप स्केचुअल में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे। वो लगाने के बाद आप वेट करेंगे स्केचुअल का पीएनपी का इनवाइट आने के। स्केचुअल का इनवाइट कब आता है? तकरीबन हर महीने में 1 या 2 बार, यानी कि साल में 10 से 12 ड्रॉज उनके आते हैं। अगर जितना आपका स्कोर है, अगर उतना ही ड्रॉ निकल जाए और जो आपका ऑक्यूपेशन है वो उनकी लिस्ट में आ जाए, तब आपको स्केचुअल की तरफ से क्या आएगा? इनवाइट आएगा। तो स्केचुअल का अगर आपको इनवाइट आ जाता है तो आपको 60 दिन का टाइम मिलता है। उस 60 दिन में ठीक उसी तरह जैसे आपने एक्सप्रेस एंट्री में हमने बात की थी, वैसे ही स्केचुअल में आप अपने सारे एविडेंस सबमिट करते हो। सबमिट करने के बाद आप अपनी फाइल सबमिट कर देते हो। करने के बाद आपको तकरीबन 5 से 6 महीने के अंदर स्केचुअल से नॉमिनेशन आता है। उस नॉमिनेशन से क्या होगा? उस नॉमिनेशन से स्केचुअल गवर्नमेंट से आपको 600 पॉइंट्स एडिशनल मिल जाएंगे एक्सप्रेस एंट्री में। अगर आपका सीआरएस स्कोर 350 मिल रहा है और उससे 600 पॉइंट 600 पॉइंट्स ऐड कर दे तो कितना बन जाएगा? 950 पॉइंट्स, जिससे आपको एक्सप्रेस एंट्री में क्या आ जाएगा? इनवाइट आ जाएगा। उस इनवाइट से क्या होगा? आपको दोबारा एक्सप्रेस एंट्री के पूल से बाहर निकल जाएंगे। बेसिकली हम पीएनपी क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमारी फाइल एक्सप्रेस एंट्री के पूल में स्टक थी, तो हमने पीएनपी की सपोर्ट ली जिससे हमारी फाइल एक्सप्रेस एंट्री के पूल में बाहर निकल सके। तो ये मैंने एक क्राइटेरिया बताया किस तरह से आप
स्केच1 पीएनपी के थ्रू अप्लाई करके आसानी से पीआर ले सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका स्केच1 में स्कोर कितना है, आपका ऑक्यूपेशंस क्या है और स्केच1 की डिमांड लिस्ट क्या है। बहुत बार लोग देखते हैं कि स्केच1 में आपका स्कोर ठीक है पर आपका ऑक्यूपेशंस आपने राइट चूज नहीं किया होता, जिस वजह से आपको इनवाइट नहीं आ पाता। एक मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने ऑक्यूपेशंस के बारे में बड़ा डिटेल में बात की हुई है, जिसमें हमने बताया है कि किस तरह से आपको ऑक्यूपेशंस चूज करना चाहिए और किस तरह से आप ये चूज कर सकते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन क्या क्लोजली मैच कर रहा है। तो ये था आज की वीडियो में हमने बात की कि स्केच1 पीएनपी उसका क्या प्रोसेस है और किस तरह से हम स्केच1 पीएनपी अप्लाई करके वीडियो आप आसानी से पीआर ले सकते हैं।